राजस्थान के एक प्राचीन गांव में 1000 साल पुराना शिव मंदिर था, जिसे लोग कालेश्वर महादेव कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को कोई नहीं रुकता, क्योंकि आधी रात के बाद मंदिर से अजीब आवाजें आती थीं। कभी शंख, कभी डमरू, कभी किसी की चीख। कोई पक्का जवाब नहीं मिला, पर गांव वाले एक बात मानते थे। जिस दिन मंदिर का अंतिम दीपक बुझ गया, उस दिन विनाश होगा। यह दीपक पिछले 251 सालों से लगातार जल रहा था। कोई भी मानव हाथ इसे बुझा नहीं सकता था। गांव में एक 19 साल का गरीब लड़का रहता था, ओम। उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। वह बचपन से ही महादेव का भक्त था। हर सुबह मंदिर जाता, सफाई करता और वहीं दीपक में तेल भरकर लौटता। लेकिन एक समस्या थी। दीपक पर एक रक्षा कवच था, जो केवल सच्चे भक्त ही पार कर सकते थे। अगर कोई छल कपट वाला व्यक्ति उसे छूता, तो दीपक से निकलने वाली लौ काले धुएं में बदलकर उसे जला देती। ओम ही एक था, जिसे मंदिर के महंत सच्चा भक्त मानते थे। एक रात गांव में भूकंप आया, हवाएं तेज चलीं और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव के लोग डरे हुए थे। अचानक एक आवाज आई, ओम, दीपक, बचाओ। ओम जाग गया। उसे लग रहा था कि महादेव ने स्वयं पुकारा है। वह रात के 12 बजे मंदिर पहुंच गया। मंदिर का विशाल दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा, सिर्फ अंतिम दीपक टिमटिमा रहा था। और ठीक उसके सामने एक अदृश्य काली परछाई खड़ी थी। सांप जैसी आंखें, इंसान जैसा चेहरा, पर आकार धुएं की तरह। वह परछाई बोली, ये दीपक बुझ जाएगा और इस गांव के साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। मेरे रास्ते से हट जाओ। ओम के पैरों में डर से कंपन था, लेकिन आवाज कांपते हुए भी उसने कहा, यह महादेव का दीपक है, कोई इसे बुझा नहीं सकता। काली परछाई ओम पर झपटी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, घंटियां जोर से बजने लगीं, डमरू अपने आप बज उठा। ओम जानता था, अगर दीपक बुझ गया तो सारी शक्ति अंधकार की होगी। इसलिए उसने अपने शरीर को दीपक के सामने ढाल बना लिया। परछाई ने उसकी छाती पर चोट मारी। ओम जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून दीपक के पास बह रहा था। दीपक की लौ और टिमटिमाने लगी। काली परछाई हंसी, तेरा भगवान तुझे बचाने नहीं आएगा। ओम ने कांपती आवाज में कहा, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर उसे कभी छोड़ते नहीं। यह कहते ही ओम ने अपने हाथ जोड़कर एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जैसे जैसे उसका जाप बढ़ा, दीपक की लौ फिर से तेज होने लगी। परछाई डर गई, वह पीछे हटने लगी। अचानक दीवारों पर उकेरी शिव मूर्तियों से सफेद प्रकाश निकलने लगा। सारे मंदिर में रोशनी फैल गई। दीपक की लौ दोगुनी चमकने लगी और उसमें से एक नाग आकृति निकली, जैसे महादेव स्वयं नाग रूप में पहरा दे रहे हों। काली परछाई चिल्लाई, ना, ये दीपक मेरा 400 साल का इंतजार खत्म कर देगा। ओम एकदम कमजोर था, खून बह रहा था, लेकिन दीपक की तरफ देखकर बोला, महादेव, चाहे मेरी जान ले लो, पर इस दीपक की लाख ना। ठीक तभी एक तेज बिजली मंदिर की छत पर गिरी। मंदिर की मूर्ति से प्रकाश निकला। दीपक की लौ आकाश जितनी ऊंची हो गई और उस प्रकाश में काली परछाई झलकर राख बन गई। ओम वहीं गिर पड़ा। सांसें बहुत धीमी थीं। मंदिर एकदम शांत हो गया। तभी दीपक की लौ उसके ऊपर झुकने लगी और मानो आशीर्वाद की तरह उसकी छाती को छू गई। ओम की सांसें वापस चलने लगीं। जिस शरीर से खून बह रहा था, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। उस क्षण ओम ने देखा, शिवलिंग के पास एक नीली शांत दिव्य आकृति खड़ी है। उसमें से एक आवाज आई, भक्त ओम, जिस दीपक की तुमने रक्षा की, वही दीपक तुम्हारी रक्षा करेगा। आज से तुम इस मंदिर के अनंत दीपक रक्षक हो। और आकृति गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मंदिर चमक रहा था। दीपक की लौ पहले से भी 10 गुना उज्जवल थी और ओम मंदिर के बाहर बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दीपक की लौ के अंदर एक पल के लिए लोगों ने देखा, एक काली राख का कण हवा में जल रहा है, और सब समझ गए, रात को महादेव का चमत्कार हुआ है।